नमस्कार, स्वागत है आपका आज की स्टडी में। देखिए, पार्ट 5 यह आपका है। इसके पहले 4 पार्ट डाल चुका हूँ। 800 MCQ में डिस्कस किए जाएंगे टोटल। आज 150 MCQ डिस्कस किए जाएंगे, क्योंकि कल जो है आपका 50 MCQ ही डिस्कस किए गए थे इसमें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, BIS, ग्रुप डी, UPSC, BPSC और सभी एग्जाम के लिए। शुरू करते हैं। 354 नंबर, 353 हो गया था, 354 नंबर से है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो आपका राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस बी 5 अक्टूबर का आंसर है कि हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका हो जाएगा विनय मोहन क्वात्रा। हाल ही में कौन नाव के नए अध्यक्ष बने हैं। तो 356 नंबर का हो जाएगा बी महेश वर्मा। हाल ही में कौन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक बने हैं। 357 नंबर का हो जाएगा सी डॉक्टर एस राजू। हाल ही में किसने BBC इंडियन स्पोर्ट विमेन ऑफ द ईयर 2021 जीता है। तो आपका हो जाएगा आंसर सी मीराबाई चानू। 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्म दिवस मनाया गया। वह थे, कौन थी वह। 359 नंबर के भारत की पहली महिला डॉक्टर थी आनंदी गोपाल जोशी। प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी फेडएक्स के नए CEO बने हैं। 361 नंबर का जगह बी राज सुब्रमण्यम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो 362 नंबर का हो जाएगा ए 1 अप्रैल को। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 1 अप्रैल को उड़ीसा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कौन IPL में अब तक के सबसे ज्यादा विकेट 171 लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। 364 का हो जाएगा डेन ब्रावो। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुरुंग का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। ठीक है, आपका हो जाएगा सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है। 366 नंबर का आंसर हो जाएगा डी गुजरात में। हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी मेडेलिन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आपका हो जाएगा 67 का डी अमेरिका की पहली महिला विदेश मंत्री थी। नेक्स्ट है कि तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। 368 का हो जाएगा ए उत्तर प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है कि नीति आयोग द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया गया है। 369 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी FAO। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के जिंकिंग जरी या लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। 370 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए मेघालय। ठीक है, मेघालय में कौन सा जिंकिंग जरी लिविंग रूट ब्रिज इसका नाम है, उसको यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है। 371 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी गुरुग्राम में। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे ने अपने किस डिवीजन में पहला गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल GCT लागू किया गया है या चालू किया है। तो 372 नंबर का हो जाएगा सी आसनसोल। नेक्स्ट है कि अपशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू की हुई है। तो आपका 373 का आंसर हो जाएगा आपका ए सूरत में। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो आपका हो जाएगा 374 नंबर का हो जाएगा सी गुजरात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो आपको हो जाएगा केरल बना है। नेक्स्ट है कि किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव
संरक्षण ब्रांड WBC जारी किया है? किस संस्थान ने जारी किया है? तो आपका आंसर आपका हो जाएगा 376 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा बी, विश्व बैंक ने। नेक्स्ट है, प्रलय मंडल को किस बैंक के अंतरिम MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रलय मंडल 377 का हो जाएगा ए, CSB। ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को किस बैंक द्वारा पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है? 378 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए, HDFC बैंक। ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए UPI लाइट बैलेंस की कुल सीमा क्या है? 379 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, 2000 रुपये। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो आपको हो जाएगा तेलंगाना बना है। जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश के साथ ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आपको हो जाएगा कतर के साथ। उस मालवाहक पोत का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है? आपको हो जाएगा सी, MV राम प्रसाद बिस्मिल। भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर वर्चुअल SGKC किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? 383 का हो जाएगा आपका सी, पावर ग्रिड। कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी की आत्मकथा है? आपको हो जाएगा 384 का हो जाएगा सी, GR विश्वनाथ। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? 85 का आंसर हो जाएगा आपका बी, देवेंद्र झाझरिया। नेक्स्ट है कि किसे भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर WGM के रूप में घोषित किया गया है? 386 का हो जाएगा सी, प्रियंका नुटक्की। नेक्स्ट है कि भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया है? आपका ये बताना है। तो कहाँ उद्घाटन किया गया? तो मेडागास्कर में उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है कि सिपरी रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 के दौरान कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक है? आपका निर्यातक मतलब हो जाएगा आपका बेचने वाला, आयातक मतलब खरीदने वाला। तो कौन सबसे बड़ा है बेचने वाला? 388 का हो जाएगा संयुक्त अमेरिका। आप सभी लोग जानते हैं, सबको में झगड़ा लगाता है और सब में झगड़ा छुड़वाता है, तो इसी का तो आपसे बेचेगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? तो झरोखा का आयोजन कौन किया है? आपका हो जाएगा वस्त्र मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय को मर्ज कर दिया गया है, इसीलिए आप वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय को मर्ज कर दिया गया है, इसलिए आपका हो जाएगा बी और सी दोनों मिलाकर चालू किए थे लोग कोलैब करके, जैसे कहते हैं ना कोलैब करना है। भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? 390 का हो जाएगा सी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो हो जाएगा आपका 391 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, ग्वालियर। नेक्स्ट है कि भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? 392 का आंसर हो जाएगा आपका बी, बिहार में। नेक्स्ट है कि 51वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? 393 का आंसर हो जाएगा आपका ए, वियतनाम में। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का भारतीय सेना संस्करण DRDO द्वारा किस देश के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है? 394 का आंसर हो जाएगा आपका ए, इजराइल। नेक्स्ट है कि किस संस्थान ने भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए एक्वा मैप नामक एक नया अंतः विषम जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया है? तो हो जाएगा 395 का आंसर हो जाएगा बी, IIT मद्रास। नेक्स्ट है कि किस फिल्म ने 94वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? 396 का आंसर हो जाएगा आपका कोड़ा। विल स्मिथ इसके वो एक्टर थे। वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस का विषय का थीम क्या था? 97 का आंसर हो जाएगा आपका ये, रंगमंच और शांति की संस्कृति। रंगमंच और शांति की संस्कृति हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है थोड़ा सा क्योंकि आने में समय लगेगा।
398 क्वेश्चन नंबर आपका है कि बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखा है? 398 का आंसर हो जाएगा डी, ए एंड बी। ए एंड बी में कौन है? तेंजिंग ग्यात्सो और डेसमंड टुटू, द लिटिल बुक ऑफ जॉय। नेक्स्ट है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? 399 का आंसर हो जाएगा ए, चेक रिपब्लिक। किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? 400 का हो जाएगा आपका ए, पूर्वी रेलवे जोन। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? 401 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, हैदराबाद एफसी। फुटबॉल क्लब होगा उसका, एफसी का मतलब। हाल ही में कौन मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं? तो हो जाएगा 402 का बी, 402 का बी में हो जाएगा हिसाशी ताकेयुची। नीवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हो जाएगा 403 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, नागालैंड बना है नीवा कार्यक्रम को लागू करने वाला। और नेक्स्ट है कि हाल ही में योगी आदित्यनाथ लगातार कौन सी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो 404 का ए हो जाएगा, दूसरी बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रमेश चंद्र लाहोटी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह कौन थे? तो 405 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका, पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। क्या थे? पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 406 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी, कुलतार सिंह संधवा। फार्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? 407 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी, चार्ल्स लेक्लर। नेक्स्ट है कि हाल ही में डेनिस पार्नेल सुलिवन को वर्ष 2022 का एबेल पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? 408 नंबर का हो जाएगा डी, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। गणित का नोबेल भी कहा जाता है किसे? एबेल पुरस्कार को। नेक्स्ट है कि हाल ही में सैफ U18 अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब कहाँ पर हुआ? तो आपका 409 का हो जाएगा आंसर आपका बी में आपका हो जाएगा आपका झारखंड। नेक्स्ट है कि हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो आपका हो जाएगा आंसर फरीदाबाद। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका हो जाएगा आंसर 23 मार्च को। पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? तो देवेंद्र झाझड़िया, अभी कुछ देर पहले ही बताया था मैंने। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा बनी है? तो हो जाएगा आपका आंसर सी, नागालैंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 414 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, जापान। भारत और जापान के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे आपका 415 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व गौरैया दिवस, खूब पूछता है गौरैया दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा भी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा हाल ही में विश्व गौरैया दिवस को मनाया जाता है, तो आपका हो जाएगा आंसर 20 मार्च को। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एशले बार्टी किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आपका हो जाएगा आंसर टेनिस, ऑस्ट्रेलिया के हैं या। हाल ही में जारी IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में कौन दुनिया का सबसे दूषित राजधानी बन गया है? तो यह अपना दिल्ली है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर की हाल ही में सोराबाजी की जीवनी सोराबाजी लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखी है? तो आपको हो जाएगा अभिनव चंद्रचूड़। कौन सी राज्य सरकार राज्य OBC आयोग का गठन करेगी? 419 नंबर के आंसर असम हो जाएगा आपका, असम में गठन करेगी। प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो उत्तराखंड के बने हैं, आप सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को। ठीक है, चलिए आपका जो 422 नंबर क्वेश्चन है, आ जाते हैं इस साइड।
422 नंबर। 4-5 सेकेंड का इंतजार। हाल ही में स्पोर्ट ब्रांड पूमा जानते हैं आप सभी लोग, पूमा ब्रांड एम्बेसडर, पूमा का ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया है? तो आपको हो जाएगा आंसर सीधे 22 का सी, जॉर्ज रसेल को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका बी, तिरुवनंतपुरम में। प्रतिवर्ष 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका बिहार का, 22 मार्च को। हाल ही में ऋतु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति आय के मामले में निम्न में से कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा है? तो 426 का हो जाएगा आंसर आपका बी, सिक्किम रहा है। कौन रहा है? सिक्किम। नेक्स्ट है कि हाल ही में बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है शशि सिन्हा। हाल ही में सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो आपका हो जाएगा 220 का लक्ष्य रखा है, बना दिया जाएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2021 का ताज जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना बिलावस्का। नेक्स्ट है कि बाफ्टा अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तब हो जाएगा द पावर ऑफ डॉग। प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। यही क्वेश्चन पूछा भी था आपका कहाँ पे, ग्रुप डी में पिछले शिफ्ट में। अगर आप लोग डेली एनालिसिस देख रहे होंगे तो पूछा है क्वेश्चन 22 मार्च। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन वीरेन सिंह किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने? एन वीरेन सिंह, तो आपको हो जाएगा आंसर डी, मणिपुर। हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? तो ये तो बताया गया था क्वेश्चन शायद, तो आपको हो जाएगा मीराबाई चानू। नेक्स्ट है 435, हाल ही में किसने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? 435 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, विक्टर एक्सेल्सन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको हो जाएगा 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो हो जाएगा आपका बायजूस, जो आपकी तैयारियां करवाती हैं, कंपटीशन की भी हो गया, आपका एकेडमिक भी हो गया, छोटे बच्चों का भी हो गया, सभी का। हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो आपको हो जाएगा 11 में। हाल ही में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? आपका हो जाएगा 39 का आंसर सी, आशीष झा को। ILO इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका हो जाएगा आंसर सी, गिलबर्ट होंगैबो। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैराकी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हो जाएगा 441 नंबर का आंसर सी, गुजरात। कौन? गुजरात। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हो जाएगा 442 को हो जाएगा डी, बी चंद्रशेखर। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हो जाएगा 443 को हो जाएगा सी, 136वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है कि हर वर्ष किस तारीख को भारत भर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हो जाएगा 16 मार्च को। कब? 16 मार्च को। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खुला है? 445 को हो जाएगा सी, हैदराबाद। नेक्स्ट है कि हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है आपकी कातालिक नोवाक। क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो आपको हो जाएगा आंसर सी, हरियाणा। हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हो जाएगा आपका अजय भूषण पांडे।
नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने नई खेल नीति 2022-27 लॉन्च की है? आपका हो जाएगा 49 का हो जाएगा बी, गुजरात ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में सैन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति 100 फीट का निर्माण किया जा रहा है? आपका हो जाएगा 100 फीट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? बिहार में लेटी हुई मुद्रा। हाल ही में किस देश की सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को स्पोर्ट आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आप इस चीज़ को जानते होंगे, खूब फेमस है, क्वेश्चन हुआ था बाद में। मालदीव। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो जाएगा आपका सी, श्रेयस अय्यर को फरवरी के लिए चुना गया था। रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जाएगा आपका 53 का आंसर सी, विनोद जी खंडारे। नेक्स्ट है कि हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तब हो जाएगा आंसर मारियो मार्सेल ने जीता। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का किस देश के बीच 9वां संयुक्त अभ्यास लेमितिए 2022 शुरू किया गया? तो सेशल्स के साथ। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको आ जाएगा 14 मार्च को। हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक 28 बॉल में जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? कौन है आपके जो जड़े थे? तो हो जाएगा आपका ऋषभ पंत सबसे तेज। हाल ही में भगवंत मान किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री बने? तो आप सभी लोगों को पता है, पंजाब राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं? तो जाएगा आपका विशाल गौतम। कौन? विशाल गौतम बने। सॉरी विशाल गौतम नहीं, आपके बने रणजीत रथ बने हैं। कौन? रणजीत रथ। ठीक है, चलिए, इसके लिए विशाल गौतम नहीं है, माफ करिएगा, ये आपके रणजीत रथ हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में यून सुक योल किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो दक्षिण कोरिया के। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में टेक कंपनी सैमसंग ने किस शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है? तो आपका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में। कहाँ पे? अहमदाबाद में। नेक्स्ट है, इसको इधर भेज देते हैं, एक इधर दो घूम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कोलगेट पैल्मोलाइव इंडिया ने क्या किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, प्रभा नरसिम्हन। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपको हो जाएगा 463 नंबर के आंसर डी, देवाशीष पांडा। नेक्स्ट है कि हाल ही में फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो 464 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, तेलंगाना। नेक्स्ट है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? तो हो जाएगा 465 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी, छत्तीसगढ़। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? आपको हो जाएगा 466 का आंसर बी, अफगानिस्तान। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस खेल से संबंधित ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेरवार का 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो एक खिलाड़ी थे क्रिकेट के, सभी लोग जानते हैं। हाल ही में 157वां असम राइफल्स स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो आपको हो जाएगा 24 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में कौन सा खिताब जीत रहा है? कौन शीर्ष पर रहा है? 469 नंबर का हो जाएगा सी, तुर्की रहा है। कौन? तुर्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका इधर मिल जाता है। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच डस्टलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू किया गया है? तो आपको हो जाएगा 470 नंबर का आंसर सी, उज्बेकिस्तान। हाल ही में किसने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? तो आपका 71 का हो जाएगा बी, मोहम्मद रजा मासूमी। हाल ही में किस राज्य के तरसिंगपेट्टई
नाग स्वर्ण को जीआई टैग मिला है? 472 का हो जाएगा आपका सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? आप अपने अंदाजा से भी लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को, राजस्थान ही होगा, क्योंकि ऊंट कहाँ पाया जाता है ज़्यादा? राजस्थान में। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रॉड मॉर्स का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? आपका निधन हुआ है, किस देश के वो पूर्व क्रिकेटर थे? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है हर वर्ष? आपका हो जाएगा 10 मार्च को। प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, 3 मार्च को। कब? 3 मार्च को। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किसे मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है? तो आपका हो जाएगा संजय पांडे। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण DTSAT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपको हो जाएगा जस्टिस DN पटेल। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है, सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को। और हाल ही में अर्थ आवर 2022 कब मनाया गया? अर्थ आवर 2022 कब मनाया गया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसका आपका आंसर हो जाएगा 26 मार्च को। हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? आपका आंसर हो जाएगा सी, मालदीव के साथ किया समझौता। क्वेश्चन है कि हाल ही में LIC का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका हो जाएगा आंसर सुनील अग्रवाल को। प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 1 मार्च को। नेक्स्ट है कि हाल ही में कितनी महिलाओं को वर्ष 2020 और 22 का नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 29 महिलाओं को सम्मानित किया गया। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है? तो भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में खुला, और अल्कोहल संबंधित म्यूजियम खुलेगा तो गोवा में ही खुल सकता है, ऐसी जगहों पर ही। ठीक है। हाल ही में किसे डिश टीवी इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत को। प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, 24 फरवरी को। नेक्स्ट है कि हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में भारत के बाहर पहला IIT संस्थान खोलने की बात कही गई है? आपको हो जाएगा UAE में। कुछ भी समझ लीजिए बाहर हो रहा है तो लगभग UAE में ही होता है। ठीक, तुक्का मानना हो तब, अच्छी चीज़ों के लिए। हाल ही में पैरा विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो हो जाएगा आपका 89 का हो जाएगा डी, पूजा जात्यान। हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपका हो जाएगा किसे नियुक्त किया गया है नया ब्रांड एम्बेसडर? विद्या बालन जी को। हाल ही में कौन सबसे ज़्यादा ICC वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं? तो आपका हो जाएगा मिताली राज, जो कि भारत की हैं। ठीक है, ये सब मैथ ले चुकी हैं। हाल ही में एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के नए CEO के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जाएगा 492 का हो जाएगा डी, संजीव कपूर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि यशराज फिल्म के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो जाएगा आपका डी, अक्षय विधानी को। ठीक है, तो अक्षय विधानी को किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन बोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? ठीक है, तब हो जाएगा 94 का डी, दीपक धर, प्रोफेसर दीपक धर। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? 495 हो जाएगा बी, उड़ीसा। क्या? उड़ीसा। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? तो आंसर आपका हो जाएगा सामने से सी, दिल्ली। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे सेबी के प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपको सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो माधवीपुरी बुच हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो 498 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। कौन सा? भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। नेक्स्ट है कि किस खिलाड़ी ने हाल ही में मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो 499 हो जाएगा राफेल नडाल। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 500 क्वेश्चन, किसने बाफ्टा अवार्ड 2022 में
लीडिंग एक्टर अवार्ड जीता है। किसने जीता है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे विल स्मिथ, जो कि कोडा फिल्म से संबंधित थे, बताया था। 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लीजिए आज। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन पहली बार कौन लॉन्च किया है? तो आपका हो जाएगा जापान ने। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किया? तो आपका हो जाएगा आंसर फ्रांस ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया है? तो आप 503 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, रूस से। अभी उसी से युद्ध चल रहा था, ठीक है। और किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा सीधे सीधे 504 नंबर का आंसर ए, असम। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 505 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, के.एन. राघवन। कौन? के.एन. राघवन। कल और परसों मिल 2-3 दिन और लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का 800 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, कल जो 50 क्वेश्चन था उसको भी आज शामिल कर लिया गया है। आज आपका जो 500 तक कंप्लीट हो गया है। आगे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी 300 का, 3 वीडियो और मिल जाएगी 100 का, सब हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। चलिए, इसके बाद भी कुछ ना कुछ सीरीज हम लेके आते रहेंगे आपका जीएस का पोर्शन लेकर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई वीडियो आएगी जो इम्पोर्टेंट आपको मिल जाएगी। बाकी करंट अफेयर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें छांट कर यहाँ पे स्पीडी का रखा गया है क्वेश्चन, जो स्पीडी बुक है, ठीक है। तो इसको अगर आप लोग कर लेते हैं एक बार तो बहुत मज़ा आ जाएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शेयर कर दीजिएगा, थैंक यू।